एआई के लिए पूरी नेमिंग ही अलग कर दी है एंड सारी कंफ्यूजन वहीं से क्रिएट हुई है। UH तो सिर्फ लैपटॉप की पावर एंड कैपेबिलिटी को बताता है। इंटेल की जो अल्ट्रा सीरीज 7 है 155H, उससे ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर अल्ट्रा सीरीज 5 का 225H। भाई अगर आपने एडिटिंग करनी है, बड़े बड़े AI मॉडल्स को ट्रेन करना चाहते हो, फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपने AI टॉप्स चेक करने हैं। टच स्क्रीन लैपटॉप भी मिल जाते हैं अल्ट्रा सीरीज के अंदर। अल्ट्रा सीरीज का अब तक का मोस्ट फ्लैगशिप लेवल का लैपटॉप है ये, प्रोसेसर एंड स्पेसिफिकेशन वाइज। भाई ये ग्राफ देखो, जो अल्ट्रा सीरीज के सारे लैपटॉप हैं वो नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में स्पेसिफिकली एआई की परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा बेटर होते हैं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं 60,000 रुपीज से स्टार्ट करूंगा लैपटॉप्स को ऑल द वे टू 1.5 लाख रुपीज। जितने भी बेस्ट अल्ट्रा सीरीज के सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है सारे आपको इसी एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। चलो सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। इंटेल की अल्ट्रा सीरीज के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है एंड आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट्स भी इसी सीरीज के रिगार्डिंग आते हैं। इंटेल के प्रोसेसर होते हैं लाइक i3, i5 एंड i7 जो कि पहले चलते थे। फिर उसके बाद इंटेल ने क्या करा, i को रिमूव कर दिया। फिर नेमिंग हुई इंटेल कोर 3, इंटेल कोर 5 एंड कोर 7। देन उसके बाद जब से ये एआई का ट्रेंड चला है, भाई इंटेल ने क्या करा, अलग से नई सीरीज बना दी है जो कि स्पेसिफिकली एआई के काम ज्यादा बढ़िया करती है। इंटेल कोर अल्ट्रा, जिसके अंदर हमें अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7 एंड अल्ट्रा 9 वाले प्रोसेसर मिलते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है उसकी भी कितनी सीरीज आ चुकी है। अल्ट्रा सीरीज देखो आपको मिलेगी 100 सीरीज में, 200 सीरीज में, 300 सीरीज में। 100 के जितने भी प्रोसेसर हैं वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग सीरीज के हैं। 125U, 185H वो सीरीज होगी फर्स्ट जनरेशन वाली। एंड उसके बाद इंटेल ने सेकंड सीरीज लॉन्च करी है 200 वाली। 255U हो गया, 225H हो गया, इसको आप सेकंड जनरेशन बोल सकते हो। एंड आफ्टर दैट जो कि अभी रिसेंटली सबसे लेटेस्ट सीरीज चल रही है मार्केट में, दैट इज 300, जिसके अंदर हमें 355 वाले प्रोसेसर मिल जाती हैं। एंड इन सभी के अंदर जो U एंड H का फंड है वो बिल्कुल ही सेम है। U सीरीज के जितने भी लैपटॉप हमें मार्केट में मिलते हैं, चाहे वो 125U है, 255U है, ये सारे ज्यादा बैटरी बैकअप देते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है, हैवी काम, वो इस पे नहीं हो सकते हैं। उनके लिए हमें H या फिर HX सीरीज वाले लैपटॉप परचेज करने चाहिए। U का बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया होता है एंड परफॉर्मेंस होती है एवरेज। लेकिन अगर हमने हैवी टास्क करने हैं फिर हमें H सीरीज के प्रोसेसर परचेज करने पड़ेंगे। आई होप कि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी बाकी है, भाई कमेंट सेक्शन आपका ही है, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं हर बार की तरह आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प मैंने बना दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 60,000 रुपीज ऑल द वे टू 1.5 लाख रुपीज के लैपटॉप सारे इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, जो कि सबसे लेटेस्ट है इन 2026। नाउ स्टार्टिंग कर रहा हूं 60,000 रुपीज के बजट से। सबसे पहला लैपटॉप है एसर का स्विफ्ट लाइट 14 OLED। देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है इस लैपटॉप की, डिस्प्ले। मैं इसको काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूं एंड इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। दिस इज द वीडियो जो कि आप जाके चेक कर लेना। 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है। एक तो ये वाली जो रेजोल्यूशन है वो नॉर्मल फुल एचडी से ज्यादा है एंड छोटी डिस्प्ले है, 14 इंचेस की, पिक्सल से ज्यादा है। जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बढ़िया मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड इसके अंदर में 125% sRGB मिल जाती है। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो कलर फोकस एक्यूरेट डिस्प्ले है। मतलब अगर आपने कोई भी डिजाइनिंग वाले काम करनी है, एडिटिंग वाले काम करना चाहते हो, कोई भी चीज है क्रिएटिविटी से रिलेटेड, इसके डिस्प्ले पे ज्यादा मजा आएगा। एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस है, तो भाई कॉर्पोरेट मजदूरी ऑफिस से करो चाहे स्टारबक्स में बैठ के करो, अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, ना तो परफॉर्मेंस को लेके कोई दिक्कत आएगी एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस की वजह से जहां मर्जी आप इस पे बैठ के काम कर सकते हो। आपको हमेशा एक डार्क एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होगा। इसके अलावा सिर्फ एक ही दूसरा लैपटॉप है जो कि मोटोरोला मोटोबुक है, जिसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है इस बजट के अंदर। बाकी इन दोनों के अलावा किसी की भी डिस्प्ले आपको OLED नहीं मिलती है। इससे स्विफ्ट लाइट का प्राइस अराउंड 62-63,000 रुपीज के आसपास रहता है। मेटल बिल्ड के साथ में आता है, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी बढ़िया इसका, सिंगल हैंड से आप इस लैपटॉप इजीली ओपन कर सकते हो। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है, वाइट बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है एंड अल्ट्रा सीरीज का सबसे बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज वाला प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिलता है 115U। एआई के टास्क काफी बढ़िया से हो जाते हैं इसके अंदर। 11 AI टॉप्स हैं इसके। AI टॉप्स का देखो सिंपल सा मतलब होता है ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिलती है। जितनी भी अपने डेली डे टू डे टास्क हैं, मल्टीटास्किंग होगी, कोडिंग होगी, एडिटिंग होगी, सारे आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। एंड एआई की बात करूं तो ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी वाले सारे काम इस पे आप इजीली कर सकते हो। 8 कोर्स एंड 10 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर हमें इसके अंदर दिया गया। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, एक्सपेंडेबल नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली आपको एक्सपैंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 6400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है इसके अंदर। 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है एंड मैकेफी एंटीवायरस भी मिल जाएगा। इसका लिंक यहाँ पे प्रोडक्ट टैब में मैंने ऐड कर दिए हैं। एंड अगर आपको H सीरीज का लैपटॉप चाहिए, आपने ज्यादा हेवी टास्क करनी है, गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो, LLM मॉडल्स ट्रेन करने हैं आपने, तो फिर Acer Aspire Go 14 को परचेज करो। इसके अंदर हमें अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर मिल जाता है। कोर्स भी ज्यादा है, 14 कोर्स मिल जाते हैं, थ्रेड्स भी ज्यादा है, 18 थ्रेड्स हम इसके अंदर मिल जाते हैं एंड 16 GB की DDR5 रैम मिलती है। इट इज एक्सपेंडेबल। मेरे काम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भी मुझे रैम एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ेगी तो आप इस पे कर सकते हो। इस चीज की फ्रीडम हमें इसके अंदर मिल जाती है। 512 GB SSD दैट
दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ओलेड नहीं है, आईपीएस पैनल वाली है। इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर क्या चीज है कि प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया कर दिया, लेकिन डिस्प्ले के अंदर एसर ने आईपीएस पैनल ऐड कर दिया। लाइफ टाइम एमएस ऑफिस हमें इसके अंदर भी मिल जाता है। नाउ 70,000 रुपीज का जो बजट है, देखो इसके अंदर हमें एसूस का लैपटॉप मिल जाता है, लिनोवो का लैपटॉप मिल जाएगा, एसर का भी मिलेगा एंड इसके अलावा और भी काफी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन भाई जो मुझे सबसे बढ़िया लैपटॉप लगता है वो एक ही है, मोटोरोला का मोटोबुक 60 प्रो। मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, प्रो वर्जन की बात कर रहा हूँ। इसका एवरेज सेलिंग प्राइस 75,000 रुपीज के अराउंड रहता है। डिस्काउंट के बाद हमें मोटोरोला का मोटोबुक 60 प्रो लैपटॉप मिलेगा 70,000 रुपीज के आसपास। भाई लैपटॉप के प्राइसेस का कुछ नहीं पता, कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां मत निकालना, प्राइसेस बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं लैपटॉप्स के। बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड लैपटॉप है, मेटल बिल्ड के साथ में मिलेगा एंड इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाएगा, अल्ट्रा 5 225H। इसके अंदर हमें टोटल 83 AI टॉप्स मिलते हैं एंड इस टोटल 83 AI टॉप्स में से 13 AI टॉप्स तो सिर्फ इसके NPU के हैं, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट के। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि 100 सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं, 200 सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं, ये 200 सीरीज का प्रोसेसर है। 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 16 GB की रैम है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है, 88 GB की 2 रैम स्टिक्स लगी हुई है इसके अंदर, 512 GB की SSD है। अब इसकी जो डिस्प्ले है वो हमें मिल जाती है 14 इंचेस की 2.8 की रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले दे रखी है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, 125% sRGB एंड 500 निट्स की ब्राइटनेस। जैसे मर्जी इसकी डिस्प्ले को यूज करो, जहां मर्जी बैठ के यूज करो, काम करने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बाकी एमएस ऑफिस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। अब एक चीज पे ध्यान दो, बिल्कुल ही सेम प्रोसेसर के साथ में Asus के 2 मॉडल अवेलेबल हैं। एक आपको मिलेगा 14 इंचेस के अंदर एंड दूसरा अवेलेबल है 16 इंचेस वाला। देखो मैंने दोनों लैपटॉप देखे हैं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मोटोरोला एंड Asus की बात कर रहा हूं, मोटोरोला वाली की जो डिस्प्ले है ना वो मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगती है एज कम्पेयर टू Asus लैपटॉप। लेकिन कई यूजर्स का ट्रस्ट होता है कि भाई मैंने Asus के साथ में जाना चाहता हूं मैं, तो भाई Asus का लैपटॉप परचेज करो, बिल्कुल ही सेम प्रोसेसर के साथ में मिलेगा एंड ओवरऑल मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन भी सेम सी है दोनों की। प्रोडक्ट टैब में लिंक है, डू चेक इट आउट। नाउ 80,000 रुपीज की बात करूं तो देखो इस प्राइस रेंज के अंदर जो भी मोस्ट पावरफुल लैपटॉप है मैंने सिर्फ आपको वही बताने हैं। जैसे कि ये Asus का एक्सपर्टबुक P3 सीरीज का लैपटॉप है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी लैपटॉप पे मिलता है। अराउंड 10,000 रुपीज तक का डिस्काउंट हमें इस लैपटॉप पे मिल जाएगा। 180 डिग्री हिंज प्राइवेसी शटर कैमरा भी हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया अलॉन्ग विद बैकलिट कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर। देखो प्रोसेसर इसके अंदर बिल्कुल सेम दिया गया जो कि मोटोरोला के लैपटॉप के अंदर हमें मिलता है। 225H सेम 83 AA टॉप्स वाला प्रोसेसर है, 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स हमें इसके अंदर भी मिल जाते हैं। रैम है 16 GB की DDR5 रैम है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली बढ़िया रैम है, लेटेस्ट है, फास्ट है। 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। 512 GB की SSD जो कि अगेन एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सेम दे रखी है इसके अंदर, 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS पैनल वाली एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस। बस एक ही चीज लगी है मुझे कि भाई इतना महंगा लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मिल जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता। डिस्प्ले की sRGB अगर मान लो 100% मिल जाती तो ज्यादा बेटर रहता। एमएस ऑफिस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। नॉर्मल इसका सेलिंग प्राइस है 86,000 रुपीज। डिस्काउंट के अंदर अगर आप मान के चलो कि 75-76,000 के आसपास भी लैपटॉप कई बार सेल हुआ है। अगला है सेम बजट के अंदर HP 14 लैपटॉप, 85,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। अब इसके अंदर हमें इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H प्रोसेसर दिया गया। अब ये चीज आपके माइंड के अंदर जरूर आएगी कि भाई कोर अल्ट्रा 7 है तो ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा एज कम्पेयर टू कोर अल्ट्रा 5। लेकिन यहाँ पे हम गलत है। जो इससे पहले हमने लैपटॉप चेक करा Asus के अंदर, उसके अंदर था अल्ट्रा 5 225H। दोनों प्रोसेसर को मैंने कंपेयर करके देखा, देखो जो 155H है वो फर्स्ट सीरीज का प्रोसेसर है एंड जो 225H है वो सेकंड सीरीज का प्रोसेसर है। सेकंड वाली ज्यादा बढ़िया है क्योंकि फर्स्ट में जो नंबर लिखा हुआ ना भाई वो चीज बहुत मैटर करती है। अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर में 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है या फिर 3 लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ 36 AI पीक टॉप्स मिलते हैं। 225H के अंदर आई गेस 83 मिल रहे थे, तो उसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलती है। बाकी इसके अंदर भी हमें 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली एक्सपेंडेबल है, 1 TB की SSD मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर दूसरा कोई भी लैपटॉप नहीं है ऐसा जिसके अंदर आपको 1 TB की SSD पहले से मिल जाए एंड ऊपर से वो एक्सपेंडेबल भी है। 14 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली एमएस ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अगर मैं आपको कोई लास्ट लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, भाई मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 5। अराउंड 90,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है। कार्ड डिस्काउंट के बाद ये हमें 85,000 के आसपास इजीली मिल जाएगा। काफी ज्यादा प्रीमियम लैपटॉप है ये। भाई RD शर्मा ML अग्रवाल से भी पतला लैपटॉप है ये। फुल मेटल बिल्ड के साथ में आता है। इंटेल का कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर दिया गया 255U, जो कि 225H के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक प्रोसेसर है। अब देखो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर की बात करें तो 225H ज्यादा बेटर है इसके अंदर, लेकिन टास्क इसके अंदर भी सारे हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस लैपटॉप पे चले ना। एंड ऊपर से सैमसंग का इकोसिस्टम भी मिल रहा है। 12 कोर्स 14 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 16 GB की रैम मिल जाती है, सोलिड रैम है। सैमसंग की लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल
नहीं होती है। एंड इसकी रैम सबसे फास्ट है, 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, 512 जीबी की एसएसडी दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, आईपीएस पैनल वाली डिस्प्ले है। इसके जो व्यूइंग एंगल्स है वो ज्यादा बढ़िया होते हैं, सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी भी ज्यादा बेटर है। एमएस ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेगा, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। सभी लैपटॉप्स के जो बाइंग लिंक्स है वो आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में। नाउ लास्ट बजट की अगर मैं बात करूं जिसके अंदर गेमिंग लैपटॉप भी इंक्लूडेड है, 90,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक के सिर्फ सबसे बेस्ट लैपटॉप आपको बताता हूँ। देखो जो मैंने आपको 80,000 रुपीज के अंदर सैमसंग का लैपटॉप बताया था ना, उससे फार बेटर ऑप्शन है अगर आप अपने बजट को बढ़ा सकते हो। सबसे लेटेस्ट 300 सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा उसके अंदर, सेम सीरीज का लैपटॉप है, 1,20,000 के बजट के अंदर आपको मिल जाएगा सैमसंग का अल्ट्रा 7 355 प्रोसेसर है इसके अंदर। प्रैक्टिकली आप इसे इंटेल की 16 जनरेशन भी कह सकते, मतलब कि अभी तक का सबसे मोस्ट एडवांस प्रोसेसर है ये। 8 कोर 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 16 जीबी की रैम है, 512 जीबी की एसएसडी। जितने मर्जी आप इस लैपटॉप पे एआई के टास्क करो, सारे अपने जितने भी डेली डे टू डे टास्क होते हैं, कोडिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, यूनिटी इंजन, इन सभी चीजों पे आप इजीली काम कर सकते हो। सारा कुछ इजीली बड़े आराम से हो जाएगा। इवन इस लैपटॉप पे आप AAA टाइटल की सारी गेम्स खेल सकते हो। ई स्पोर्ट्स की भी जो गेम्स है वो भी एकदम ही स्मूथ चलती हैं। 16 इंचेस के डिस्प्ले विद फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन, 350 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एमएस ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। नाउ सेकंड मैं आपको लाख रुपए के अंदर बताऊंगा वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप इस बजट का, लिनोवो का योगा स्लिम 7 OLED। अराउंड 1,10,000 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। OLED डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है, 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 125% sRGB एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस। ये सेम चीज है कि कलर एक्यूरेट डिस्प्ले हमें इसके अंदर दे रखी है, एडिटिंग के लिए, कंटेंट वॉचिंग के लिए, कंटेंट कंजम्पशन के लिए, हर एक चीज इस पे बहुत ही बढ़िया सी होती है। एंड साथ में इसकी डिस्प्ले पे डॉल्बी विजन की भी सपोर्ट है, जो कि टीवीज के अंदर मिलता है वैसे हमें, जो कि व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़िया कर देता है। इंटेल का अल्ट्रा 9 प्रोसेसर है 185H, जो कि सैमसंग के 355 के बराबर का है। देखो दोनों के अंदर फर्क इसलिए है बिकॉज वो अल्ट्रा 7 है, एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्ट्रा 9 की बात कर रहा हूँ। अल्ट्रा 9 वर्सेज अल्ट्रा 7 कंपेयर कर रहा हूँ, फिर भी परफॉर्मेंस हमें ऑलमोस्ट बराबर से मिल जाती है। 14 कोर्स एंड 18 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये, 16 जीबी की रैम मिल जाती है, 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है जो कि एक्सपेंडेबल नहीं है, 512 जीबी एसएसडी दैट इज एक्सपेंडेबल। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में हमें एमएस ऑफिस मिल जाएगा। बाकी इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट टैब में। लास्टली 2 लैपटॉप आपको बताऊंगा, दोनों अल्ट्रा सीरीज के हैं, दोनों फेवरेट है मेरे। सबसे पहला तो आ गया 360 डिग्री हिंजेस वाला फोल्ड होने वाला लैपटॉप एचपी का ओमनीबुक। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, 1,15,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है। अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि सबसे यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो, टैबलेट की तरह भी चला पाओ, लैपटॉप वाले काम भी कर सको, घुमा के उसकी डिस्प्ले आप पीछे भी लगा के यूज कर सको, तो इसी लैपटॉप को परचेज करो। प्रोसेसर भी काफी बढ़िया मिलता है, लैपटॉप भी काफी बढ़िया है। इसके A8 ऑप्स की बात करें तो 97 A8 ऑप्स मिल जाते हैं। अल्ट्रा 5 226V प्रोसेसर है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, इससे बेटर फ्लिपबुक इस बजट में नहीं मिलती। 14 इंचेस की 3K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, 0.2 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है इसका। भाई इतना रिस्पॉन्स टाइम तो गेमिंग लैपटॉप के डिस्प्ले के अंदर होता है। एंड 16 जीबी की रैम है, सबसे फास्ट रैम है, 8533 मेगाहर्ट्ज वाली, 512 जीबी एसएसडी, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल, लेकिन रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। एमएस ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ऑल इन ऑल आंखें बंद करके परचेज वाली डील है। तो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एकदम ही बीस्ट गेमिंग लैपटॉप आपको बताता हूँ, जिसके अंदर हमें अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। 1,60,000 रुपए इसका प्राइस है नॉर्मल। एसर का प्रेडेटर हीलियोस नियो 16 डिस्काउंट के अंदर अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो तो 1.5 लाख के आसपास मिल जाएगा। अल्ट्रा 7 255HX प्रोसेसर है इसके अंदर, 20 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एलपी कोर्स हमें इसके अंदर अलग से मिल जाते हैं। जितने भी हैवी काम है वो सारे आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो बिना कुछ भी सोचे समझे। एंड सबसे ज्यादा एक्सपेंशन ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाती है। 16 जीबी की रैम है, DDR5 रैम है, 6400 मेगाहर्ट्ज वाली, अगेन वन ऑफ द फास्टेस्ट रैम है, लेकिन एक्सपेंडेबल है 64 जीबी तक। 1 TB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 16 इंचेस की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले। भाई गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको 16 इंचेस की मिल रही है डिस्प्ले, एंड वो भी 2.8 के रेजोल्यूशन वाली। आई मीन यार लिटरली आपको और क्या चाहिए। 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। सिर्फ गेमिंग ही नहीं बल्कि इस पे आप एडिटिंग भी कर सकते हो, बिकॉज 125% sRGB है। 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर देखो लैपटॉप मिल रहा है, तो एडिटिंग एंड गेमिंग हर एक चीज ज्यादा बढ़िया से कर पाओगे आप। ग्राफिक कार्ड 8GB 5060, जितनी भी हाई एंड गेम्स है वो सारी आप इस पे इजीली खेल सकते हो। GT5 जैसी गेम खेलना चाहते हो, वैलोरेंट होगी, ये तो देखो नॉर्मल सी गेम होगी। उसके बाद ब्लैक मिथ वूकोंग है, एल्डन रिंग्स होगी, जैसी मर्जी आप इस पे गेमिंग करो। इसका वैसे एक 50-50 वाला वेरिएंट भी आता है, जिसका प्राइस इससे भी महंगा है, 1,80,000 रुपए के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। बट भाई मेरी मानो 5060 ज्यादा बेटर है, एंड कम प्राइस के अंदर हमें मिल जाएगा, तो आपने इसे ही कंसिडर करना है। एक इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ, जिसके अंदर हमें इससे भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। MSI का क्रॉसहेयर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर दिया गया 275HX। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे हैं सबसे पावरफुल यही है। 8GB का ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 5070 प्रोसेसर के साथ, ऑलमोस्ट अल्ट्रा सीरीज का फ्लैगशिप लेवल वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया। गेमिंग बीस्ट है। पर्सनली मैं इसको रिव्यू कर बहुत ही जल्दी इसकी वीडियो आएगी चैनल पे, लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सभी के प्रोडक्ट टैब में। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।